ये हुकूमत जब से आई है तब से कोई ना कोई चैलेंज इस हुकूमत को तो पता नहीं होता है नहीं होता। पाकिस्तान की आवाम जो है इस हुकूमत के चैलेंजेस से भी और खुदा ताला की तरफ से जो अमराज और वबाएँ आती हैं उनके साथ भी नबर्द आज़मा है। लेकिन होता हमेशा ये है कि जो हुकूमतें होती हैं वो अपने आम आदमी के साथ खड़ी होती हैं, उसके लिए रिलीफ देने की कोशिश करती हैं, उसके लिए ख़ास तौर पर और कुछ नहीं तो सेहत की जो सहूलियात हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है तब से अद्वियात की कीमत में 600% इजाफा हो, सरकारी हस्पतालों में टेस्ट और अद्वियात और ये तमाम जो मुफ्त सहूलियात शहबाज शरीफ साहब के दौर में और पुराने पाकिस्तान में दी जाती थी उनको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद कोरोना जैसे एक बहुत बड़े जो पेंडेमिक है उससे लड़ने की बात हो, उसके ऊपर भी कहा गया कि खुद ही लड़ना है और खुद ही उसका जो है वो कोई हल निकालना है। और किया ये कि हमारे लिए जो ज़कात और खैरात बाहर से आई या जो आम आदमी ने मुखय्यर हजरात ने पैसे इकट्ठे करके इस हुकूमत को दिए, ये वो भी खा गए। और कोरोना फंड के ऊपर जो है वफाकी हुकूमत में भी और सूबाई हुकूमत में भी बहुत बड़े पैमाने पर अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई। टाइगर फोर्स को जो है हमारा कोरोना का फंड दे दिया, हमारे आम आदमी को बेड नहीं मिला, हमारे आम आदमी को सहूलियात नहीं मिली, हमारे आम आदमी के लिए टेस्ट फ्री नहीं हुआ, लेकिन कोरोना फंड जो है वो टाइगर फोर्स को दे दिया गया। बुज़दार साहब के लिए हेलीपैड बनवा दिया गया उस फंड के अंदर से। और अब इस वक्त डेंगू की वबा से पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब का सूबा जिस तरह बेयारो मददगार लड़ रहा है, और अगर आपने देखा हो कि जो हुकूमत पंजाब के खुद ऑफिशियल बैनर्स हैं उस पर उन्होंने खुद ही कह दिया है कि डेंगू से खुद ही लड़ना है। सो डेंगू से जब हमने खुद ही लड़ना है, कोरोना से हमने खुद ही लड़ना है, हमने सेहत की सहूलियात आपने नहीं देनी, अद्वियात आपने सस्ती नहीं देनी, तो फिर सवाल ये बनता है कि ये हुकूमत है क्यों। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल लाहौर शहर में एक रोज़ में 373 डेंगू के नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जो इस वक्त तक सबसे ज़्यादा केसेस हैं। उसके बाद 831 मरीज जो हैं वो इस वक्त सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं और ये कोरोना वार्ड्स जो हैं उनके अंदर शिफ्ट किए गए हैं। लेकिन लाहौर के किसी अस्पताल के अंदर अलग कोरोना वार्ड नहीं बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने और ये जो दोनों हीरोज़ बैठे हैं, अल्लाह ताला की मदद यकीनन इसमें शामिल थी, लेकिन वो मेहनत और वो खिदमत जो इन दोनों ने मिलके शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डेंगू के लिए की थी उसका अभी आपको सलमान रफीक साहब खुद बताएंगे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा काम किया था कि जो हमने डेंगू के लिए वार्ड्स बनाए थे, डेंगू की टेस्टिंग जो है उसको जिस तरह से, क्या हमारे दौरे हुकूमत में निजी लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो उनको मुनाफा कमाने का शौक नहीं था, लेकिन एक हुकूमत की रिट मौजूद थी और शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू का जो टेस्ट है वो 90 रुपये और उसके बाद 60 रुपये के ऊपर करके दिखाया। लेकिन ये अभी तक जो है वो कोई वार्ड नहीं बना सके और इनको कोरोना वार्ड्स के अंदर शिफ्ट किया। बाय द वे डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो कोरोना वार्ड में शिफ्ट किए हैं, उनके लिए कोई और वार्ड नहीं बनाया गया। लाहौर में इस वक्त डेंगू के मजमूई केसेस जो हैं वो 4220 4220 केसेस इस वक्त रिपोर्टेड है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये अंडर रिपोर्टिंग है। अभी जितने केसेस मौजूद हैं उनको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा हुकूमत पंजाब के जो है वो प्रेशर के ऊपर। उसके बाद जनरल अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स नहीं हैं और उनके लवाहिकीन जो है वो घरों से चारपियाँ ला रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, ये वो रियासत मदीना है जिसका इसने हमसे वादा किया था। ये जो बुज़दार साहब हैं जिनके खुद घर में लाइट नहीं थी, आज वो अरबों रुपए के जाती घर बना रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे लिए जो है वो जनरल अस्पताल में मरीज जो है वो अपने साथ चारपहिया लेके आए। उसके बाद रावलपिंडी के अंदर जो है वो बहुत हालात डेंगू के हवाले से ख़राब हैं, जिसमें जो डेंगू से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा ज़िला जो है वो बन गया है। इसमें मजमूई तौर पर रावलपिंडी में 565 इस वक्त रिपोर्टेड केसेस हैं। मैं फिर कह रही हूँ ये अंडर रिपोर्टिंग है। अभी वो पूरे जो है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर 90% जो बेड्स हैं
वो ऑक्यूपाइड हैं। 90% बेड ऑक्यूपाइड हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या सूरत हाल होने वाली है। और 3-4 सवालात हैं जो मैं बुज़दार साहब की हुकूमत से और ख़ास तौर पर मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा से, बड़ा एहतराम है उनका मुझे, वो बड़ी काबिल खातून है, लेकिन मुझे उनकी काबिलियत ना कोरोना पे नज़र आई और ना अब ये डेंगी पहली दफ़ा नहीं आया। डेंगी उस वक्त पहली दफ़ा आया था जब पंजाब हुकूमत को अचानक डेंगी से पहले साल जब मुकाबला करना पड़ा, तब था डेंगी पहली दफ़ा आना। उसके बाद इन दोनों ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके डेंगी के ऊपर जिस तरह से तकरीबन ख़त्म कर दिया था हमने डेंगी को पंजाब के अंदर। सिर्फ आपको वक्त याद होगा कि जब डेंगी के डर से इमरान खान साहब नथिया गली पहाड़ पर चढ़ गए थे और केपी को जहां उनकी हुकूमत थी वहां पर भी लावारिस छोड़ दिया था, वहां पर भी ये इमरान नज़ीर जो है वो अपने यहाँ से जो है वो तमाम तिब्बी अमला और चीज़ें लेकर जो है केपीके के अवाम की खिदमत करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए गए थे। और आज ये हाल है कि पूरे मुल्क में इनकी हुकूमत है, लेकिन सवाल क्या है कि मूनसून, इनको ये नहीं मालूम कि लार्वा कब बनता है। अब मच्छर जो है वो इनके माफिया की तरह टेंडर होने का इंतजार नहीं करता, मच्छर को पैदा होने से पहले रोका जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। आपने मूनसून के आगाज से पहले जो है वो क्या सर्वेलेंस की, आज तक महकमा सेहत ने और इंतजामिया ने कितनी सर्वेलेंस की, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि डेंगी लार्वा को तलब करने के लिए कितनी टीमें तश्कील दी गई और उन्होंने कहां कहां विजिट किए। तीसरा सवाल यह है कि डेंगी के हवाले से बुज़दार साहब सो के उठे कि नहीं, बुज़दार साहब ने कितनी मीटिंग्स की डेंगी के हवाले से। उनको नहीं मालूम था कि डेंगी जो है वो हर साल उसका अटैक होता है। हम तो वो लोग हैं कि जो, आपको याद है इमरान खान साहब डेंगी बरादरान कहा करते थे। ये वो शख्स है जिसने वबा के ऊपर भी, जिसने हर एक चैलेंजेस के अंदर भी जो है वो तज़हीक, सियासी अपने मुखालिफिन की तज़हीक, जो काम कर रहा था उसकी तज़हीक ये किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है कि खुदा ताला हमेशा मेहनत करने वालों को और उनका साथ भी देता है, उनकी मदद भी करता है। तो डेंगी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने आज तक क्या मीटिंग्स की हैं? वज़ीर आला ने आज तक महकमा सेहत से, ज़िली इंतजामिया से कितनी रिपोर्टें ली, कितनी दफ़ा ज़िली इंतजामिया को पूछा कि डेंगी के हवाले से क्या किया जा रहा है। डेंगी स्प्रे पंजाब के किस किस शहर में हुआ है आज तक। उसके बाद पंजाब में सरकारी अस्पतालों में डेंगी के हवाले से कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं पंजाब के अवाम के लिए। और उसके बाद आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे शुरू होते थे और रात तक वो मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर खुद जाया करते थे। बुज़दार साहब आज तक 7 क्लब से बाहर निकले हैं। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा ने किसी सरकारी अस्पताल का दौरा किया है? क्या उन्होंने जाके देखा है कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हालात है? लेकिन नहीं, चूंकि ये सिर्फ यहां पर तफरी करने के लिए आए हैं। ये अंडर ट्रेनिंग टीम जो है ये पता नहीं हम में से कितनों को लेके जाएगी। और अभी जो ताज़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो हमें साइकिलों की बातें सुना के, आपको याद है वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे, हमें साइकिल की एग्जाम्पल देते थे, और आज इनके बुजरा और खुद ये सब ये हमारे सरकारी टैक्स के पैसों से ये पेट्रोल भी डलवाते हैं और ये हेलीकॉप्टरों पर चढ़ गए हैं। लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। मैं सलमान भाई से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ इसके हवाले से टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हम आज वॉलंटियर करने के लिए बैठे हैं तीनों, कि अगर अकल इनके पास नहीं है और जो एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, हम आज भी इनकी मदद करने के लिए और आज भी इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा पंजाब सफ़र कर रहा है, हमारे पंजाब के लोग सफ़र कर रहे हैं। सो अकल अगर इनके पास नहीं है तो कहीं से भाई उधारी ले लो। और या सलमान भाई भी और इमरान भी इनको थोड़ी थोड़ी अकल बांटने की कोशिश करेंगे। आए सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मा बहन की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि माल्टॉन वो तारीखी जगह है जहाँ पे 2011 की जो आउटब्रेक थी उसको हम सब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज साहब की क़यादत में उससे नबूर्द आजमाए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी थी। 2011 की बात इन्होंने कर दी कि जब ज़ाहिर है कि लाहौर में एक दुनिया की तारीख की एक बहुत बड़ी आउटब्रेक थी और हमारे अपने लोग जो थे वो वफात पा रहे थे। इमरान खान साहब ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था और डेंगी ब्रदर्स के ताने दिए थे। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 2011 से 2018 तक, 31 मई 2018 तक
हम दोनों भाई जो यहाँ बैठे हैं, ख्वाजा इमरान साहब और मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत की शहबाज साहब की क़यादत में, और ऐसे साल भी गुजरे जिसमें मोर्टेलिटी ज़ीरो थी। यानी अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब में एक भी डेथ नहीं थी। हम इसी टारगेट पर काम करते थे। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो पेशेंट्स की तादाद बताई गई है, मैं उससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, ना ख्वाजा इमरान साहब मुतफिक हैं। बुनियादी तौर पर तादाद इससे बहुत ज़्यादा है और बेशुमार गैप्स हैं जिनकी मैं निशानदेही करूँगा एक टेक्निकली और एक एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर। इस वक्त जो KPK की सूरत हाल है पेशावर की सबसे वर्स्ट है। पाकिस्तान जो है वो एंडेमिक सिचुएशन से पेंडेमिक सिचुएशन में जा चुका है, यानी पूरे मुल्क में वबाई कैफियत बन चुकी है। और बिलखसूस KPK, पेशावर और उसके इर्द गिर्द के शहर, पंजाब में लाहौर रावलपिंडी और कैपिटल जो है इस्लामाबाद, ये इसका मेन वबा का फोकस है। और बदकिस्मती से मोर्टेलिटी की रेशो भी काफ़ी इस वक्त ज़्यादा है। जो पेशेंट्स की तादाद बताई जा रही है कंफर्म पेशेंट्स की, वो इससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं इस वक्त, अगर आप देखें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप उनको भी कंफर्म ही कहेंगे, बगैर किसी हुज्जत के क्लिनिकल जजमेंट पे जो OPD में डॉक्टर बैठा है, और अगर उसने रिफ्रेशर कोर्स किया है DIAC का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं कराए गए। हर साल डॉक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, HOs आते हैं चले जाते हैं, PGs आते हैं चले जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स को बिल्कुल टच नहीं किया गया किसी सूबा पंजाब के शहर में, इस्लामाबाद में या KPK में। GPs के बाद जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इस सिस्टम में नहीं आ रहे। जो मेन प्राइवेट अस्पताल हैं उनके कुछ पेशेंट्स सिस्टम में आ रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बाज़ अस्पतालों को यह भी कहा गया है, और ये मुसद्दका बात है मेरे पास, कि आप मोर्टेलिटी को कम से कम बताएं, पेशेंट्स को कम से कम बताएं। अस्पतालों की जो बेड की सूरत आपको बताती है उसमें फ्रॉड क्या है। फ्रॉड ये है कि आपने एक प्रोटोकॉल बना दिया है कि प्रेडेट्स में वो 50,000 से कम होंगे, हम दाखिला करेंगे। ये सरासर ज्यादती है। इससे मोर्टेलिटी की रेशो बढ़ेगी क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आएगा वो इन्फेक्टेड होगा। अगर आप उसको 50,000 से प्लस माइनस पे वापस भेज देंगे तो जब दोबारा आपके पास आएगा उसको मैनेज करना आसान नहीं होगा। डेक्सन 40 की शदीद शॉर्टेज है। ये वो ड्रिप है जब आप DF से DHF और DSS में जाते हैं, यानी हेमरेजिक और शॉक स्ट्रॉम में जाते हैं, तो आपको डॉक्टर एक खास कैफियत में इस डेक्सन 40 को तजवीज़ करता है। प्राइवेट अस्पतालों से आप कंफर्म कर लें इस बात को, एक एक दो दो तीन तीन उनको सिर्फ बॉटल्स दी गई हैं। अगर एक पेशेंट को एक से ज्यादा लगनी है या पेशेंट 50 हैं और उनमें 4 को चाहिए होगी तो वो कहां से लेंगे। मेगा किट्स जो हैं वो शहर में दस्तयाब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये हमारी अपनी आप बीती है। लोग हमें कॉल्स करते हैं, हमें उनको मिन्नतें करके अरेंज करके देनी पड़ रही हैं। CBC पे एक नया प्रोटोकॉल लगा दिया आपने, वो आपने कहा जी कि डॉक्टर का नुस्खा लाएं, और भाई 90 रुपए का एक शहबाज के दौर में किया गया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला दिया था। अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर का नुस्खा लाएं, पहले वो 1000-2000 फीस थे तो 900 रुपए का वैसे ही करा ले, उससे भी पेशेंट की रेशो जो है वो नीचे आ रही है। अब गैप्स क्या हैं? गैप्स ये हैं कि कुछ मीटिंग प्रोफेसर साहबा ने बिल्कुल की हैं। उन मीटिंग का फायदा क्या जब आप किसी को बोलने नहीं देते, टेक्निकल लोगों से तो आप कंसल्टेशन नहीं करते। DIAC जो है उसका काम क्लिनिकल पार्ट पे है, जो आपका टेक्निकल ग्रुप है, आपने उसकी कितनी मीटिंग की है, डाटा को आपने एनालाइज कितना किया है। शहबाज साहब के दौर का पूरा सिस्टम मौजूदा PITB का जो एक डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी है क्योंकि हजारों मोबाइल सेल्स जो है पूरे पंजाब के तमाम यूनिट काउंसिल तक मौजूद है। हर महकमे का सिस्टम है। अब कितने एंड्रॉइड काम कर रहे हैं, किसने क्या एक्टिविटी की, अगर उस डाटा को देखने की उस्मान बुज़ार साहब जहमत कर लेते, जो उनको फरवरी से रोजाना देखनी चाहिए थी, प्रोफेसर साहबा को रोजाना देखनी चाहिए थी, क्योंकि PITB का बंदा तो साथ अटैच है, उसकी ड्यूटी है, उसका काम है शाम को बताना कि फलां बीमारी का ये सूरत हाल है, डेंगू के पेशेंट की ये सूरत हाल है। और वो एक पूरा जियोग्राफिक एक सिस्टम है। हर शहर की गली मोहल्ला घर सामने है। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल पे आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि उस मोहल्ले में आउटब्रेक है, तो आपको डेली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। आपको रेड यूसेज को देखना है, आपको माइल्ड रेड को देखना है, आपको ग्रीन यूसेज को देखना है। तो स्ट्रैटेजी तो डेली बननी है, लेकिन किया यह गया है कि उस पर तवज्जो नहीं दी गई। अब लोगों की अमवात होनी शुरू हो गई है। और KPK इस्लामाबाद में जिम्मेदारी किसकी है? शेख शी साहब आपकी जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला कौन है? तो ये दोनों देही और शहरी जो इलाके हैं, ये हम दोनों ने इस्लामाबाद में दिन रात काम किया, हमें गली गली का पता है वहां पे। और मैं बता दूं वहां प्रॉब्लम क्या है, वहां पे अमला नहीं है इनके पास। अब ये जो मर्जी कह लें, हमारे टिप्स पे है ये चीजें इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद इम्पैक्ट करेगा, पिंडी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो रोड है जो पीर बदाई से जा रही है पेशावर रोड को, एक साइड पे IGP रोड है, दूसरी साइड पे पिंडी की रोड है, वहां से शुरू है, वहां रेलवे की वर्कशॉप भी है। तो आपने जो मीटिंग्स की हैं पंजाब में या इस्लामाबाद में, तो इमरान खान साहब मुझे कहीं नजर नहीं आए। आप और चीजों पे आपकी तवज्जो जरूर है, लेकिन डेंगू पे आपको तमाम सूबों की मीटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि सिंध में पेशेंट्स आ रहे हैं, पंजाब में पेशेंट्स आ रहे हैं,
केपीके में पेशेंट्स आ रहे हैं, इस्लामाबाद में पेशेंट्स आ रहे हैं, केस रिस्पॉन्स ठीक नहीं किया जा रहा। अब हो ये रहा है कि जो केस का दर्ज करना कंफर्म का वो 24 घंटे का प्रोसेस है, सस्पेक्टेड, प्रोबेबल, कंफर्म। भाई सस्पेक्टेड पे प्रोटोकॉल करना शुरू कर दें। ये किसको नहीं पता इस बात का कि जब सस्पेक्टेड पेशेंट अस्पताल में आता है तो आप प्रोटोकॉल कर दें, इसलिए कर दें कि वहां पॉपुलेशन है, वो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। जब उसने एक बंदे को इन्फेक्टेड कर दिया तो जब तक आप उसको टारगेट फॉगिंग नहीं करेंगे, अब जो इंसेक्टिसाइड है आपने वो इंपोर्ट नहीं की, आप लोकल यूज कर रहे हैं। हम WHO जो थी वो यूज करते थे, IRS आप लोग नहीं कर रहे, अमला आपने कम कर दिया। मिसाल में तो DHA में क्या इशू हुआ, क्यों DHA से आउटब्रेक शुरू हुई? इसलिए शुरू हुई कि पंजाब हुकूमत शहबाज साहब के दौर में कई सौ का अमला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब DHA को देती थी और इंतजामी तौर पे हम DHA को हेल्थ में शायद शामिल कर लेते थे डेंगू में। आपने वो भी काम खत्म कर दिया। आपने लाहौर, पिंडी, मुल्तान में, मुल्तान भी आ रहा है, मुल्तान भी उस सिमत में आ रहा है बदकिस्मती से। ग्राफ हमारा इस वक्त ये जा रहा है, ये ग्राफ नहीं, ये ग्राफ है, और ये बहुत डेंजरस ग्राफ है क्योंकि अस्पताल की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, दीगर एलिमेंट्स जो है वो कंप्रोमाइज हो रही हैं। यानी आप सिर्फ डेंगू के पेशेंट को नहीं डील कर रहे, और पेशेंट भी आ रहे हैं, अब बाकी पेशेंट को निकाल के अब डेंगू के पेशेंट ला रहे हैं। तो ये एक डिजास्टर वाली सूरत हाल है और स्टेट ऑफ अफेयर इसका चाहा जा रहा है कि इनके जो कजन है नुशेरवा बरकी, वो लाहौर में आकर मीटिंग कर रहे हैं। तमाम VCs प्रिंसिपल्स को 18-19 अक्टूबर को बुला लिया गया है। भी नुशेरवा बरकी साहब किस हैसियत में, आपने तो KPK में सिस्टम सारा खत्म कर दिया, आपने PMDC को PMC बना के डॉक्टर को टॉर्चर जो किया आपने सड़कों पे, उनके इम्तहानात का सिस्टम सारा आपने फारग कर दिया। आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं बरकी साहब, आप ये बताएं कि आपने कोरोना में स्कूल पे काम क्या किया है? यहाँ के डॉक्टर नर्सिंग अपनी जाने दी हैं, यहां पे तो लोगों ने खिदमत की है कोरोना में लोगों की। आप अमेरिका में बैठ के वीडियो लिंक मीटिंग करते हैं और आप पूरे मुल्क के हेल्थ सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये स्टेट ऑफ अफेयर है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको गाइड करें। बुकलेट्स मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, और इसकी जिम्मेदारी KPK की महमूद खान साहब पे है, और पंजाब में जिम्मेदारी बुज़ार साहब आप पे है, और इस्लामाबाद की जिम्मेदारी इमरान खान और शेख रशीद पे है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 5 साल पहले जब पेशावर में ऑर्डर ब्रेक हुई तो शहबाज साहब ने ख्वाजा इमरान नजीर साहब को भेजा था वहां पे। ये बताएंगे कि वहां पे क्या सूरत हाल थी। प्रोफेसर फैसल मसूद मरहूम इनके साथ गए थे, डेक्सन 40 ये साथ लेके गए थे, इंसेक्टिसाइड ये साथ लेके गए थे, और फिर भी KPK हुकूमत ने ताबन नहीं किया था चूंकि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा था, तो गवर्नर साहब ने आपको सपोर्ट किया था। खैर साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी थोड़ी सी सूरत हाल को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जिस तरह भी सलमान भाई ने, अज़मा बहन ने सारी बात कर ली है, मैं सिर्फ आपसे इतना अर्ज करना चाहूँगा कि 21 मई को, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 21 मई को मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने हुकूमत को मुतनब्बे किया था कि डेंगू की आउटब्रेक हो सकती है। आपकी ना कोई तैयारी है, ना आपने इस सिलसिले में कोई काम किया है, और केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। 21 मई को अगले दिन ही मेरे उस ट्वीट के जवाब में जो उस वक्त के DG हेल्थ थे, पता नहीं आज भी शायद वो होंगे, उन्होंने एक डेंगू वॉक का इस्तेमाल कर लिया और आप सबको वो दावतनामा भेज दिया कि जनाब हम डेंगू वॉक करने लगे हैं, हम ये तैयारी करने लगे हैं। और डेंगू वॉक भी अगले दिन सुना कि मनसूख हो गई थी। तो ये हालात हैं कि 5 माह पहले हम बता रहे हैं कि 5 माह के अंदर अंदर हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, या खुदारा कुछ कर लें। किया क्या गया जो एक शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक SOP की बुक तैयार कर दी गई थी ताकि आगे कोई हुकूमत आए, कोई लोग आए, उनको पता हो कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, और उसके बाद अगर पेशेंट्स आए तो उनको जो है वो ठीक करने का क्या तरीकाकार मौजूद है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोगों को बीमार होने से पहले बचाने के लिए जो स्टेप्स लेना चाहिए थे, जो सर्वेलेंस करनी चाहिए थी, वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं हुई। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि बिल्कुल नहीं हुई। अगर हम वक्त से पहले, मॉनसून से पहले और मॉनसून के फौरन बाद सर्वेलेंस स्टार्ट करते, जो टर्क्स मीटिंग्स होती हैं रेगुलरली जो शहबाज शरीफ साहब इसी जगह पर किया करते थे, आपको याद होगा कि 3 माह रोजाना की बुनियाद पर 3-3 घंटे यहां मीटिंग होती थी, और उसके बाद फिर टाउन्स में, जो लाहौर के 9 टाउन्स हैं, उन तमाम टाउन्स में टर्क्स मीटिंग्स हुआ करती थी। क्या किसी टाउन में टर्क मीटिंग आप में से किसी ने रिपोर्ट की? क्या जो डेंगू की मैडम यास्मीन राशिद साहबा ने वीकली और हफ्ते में, आजकल के दौर में डेली मीटिंग लेनी थी, क्या डेली मीटिंग्स हम डेंगू की वो देख रहे हैं? क्या वो जो चीफ मिनिस्टर जिसको वो हमारे समीउल्लाह भाई जो है, वो इन वाले समीउल्लाह नहीं, वो दूसरे वाले समीउल्लाह, जो वहां पर तारुफ कराते थे कि जनाब बाबा जी ये लाहौर के गुलजार जो है शहबाज शरीफ लगा है, तो जो शहबाज शरीफ लगा है क्या उसने डेंगू की मीटिंग्स जो हैं, जो अब उन पर बाउंड था कि वो कम अज कम वीक में 2 करते, क्या उन्होंने एक भी मीटिंग की? तो हालत यह है
कि हर चीज़ मौजूद है, SOPs मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, लोग वही मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है। तो फिर तबाही की वजह क्या है? तबाही की वजह वो नाअहली, वो नकब्बापन, वो अपने आप को सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट समझना, वो किसी और की बात को ना सुनना और 24 घंटे एक ही स्टेट ऑफ माइंड में रहना कि जो ओपोजिशन बात करेगी वो तो बिल्कुल करनी नहीं है और वो सिरे से गलत है। यही असल ज्यादा खराबी की जो बातें हैं, ये जिम्मेदार हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ साहब से हसद करने वाले क्यों शहबाज शरीफ की तरह दिन रात फिर नहीं सकते। जब भी कभी मैं देखता हूं, बड़े अदब से अर्ज करूं, वो पता नहीं राजा जहांगीर साहब भाई हमारे, उन्होंने कह दिया होगा कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब तुसी गड्डी लैके ना तो गड्डी च बह के फिरिया करो, तो वो एक वीडियो महसूस आ जाती है कि जनाब बुजदार साहब गाड़ी से बाहर देख रहे हैं कि शहर की लाइटें कैसी हैं। उन्होंने चूंकि लाइटें कम देखी हुई हैं, उनको लाइटें देखने का शौक है, तो भाई लाइटें मत देखो, शहर की लाइटें बुझने से पहले शहर को रोशन करने का इंतजाम करो। शहबाज शरीफ बनने का शौक बहुत लोगों को होता है, लेकिन शहबाज शरीफ कोई कोई बन सकता है। आप फील्ड में क्यों नजर नहीं आते? क्यों आप KP का CM जो है वो फील्ड में नजर नहीं आता? क्यों बुजदार साहब आप किसी जगह पर फील्ड में नजर उस तरह से नहीं आ रहे? आज डेंगू की इफ्ताद लोगों पर टूट कर पड़ी हुई है। कोरोना ने इस मुल्क की आगे तबाही मचा रखी है और आप सिवाय बातें करने के आप कोई काम नहीं करते। जो अभी सलमान रफीक साहब ने बात की अद्वियात के हवाले से, क्यों टाइम पर प्रिक्योरमेंट जो है नहीं हो सकी? क्यों आपने लोकल मेडिसिन जो है वो WHO स्टैंडर्ड परचेज करने की बजाय लोकल मेडिसिन परचेज की? और सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया है कि आपको मेडिसिन के इस्तेमाल का तरीकाकार भी नहीं आता। आपने उनकी 165 लीटर के ड्रम्स खरीद लिए हैं। आप क्यों एक एक लीटर की बोतल खरीद कर उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि जब वो बोतल खुलती है उसके थोड़े अरसे के बाद वो बेअसर हो जाती है। तो जब आप बल्क क्वांटिटी में उसको ओपन करेंगे, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम तो आपने करना नहीं है। जो प्रोटोकॉल शहबाज शरीफ साहब के दौर में मौजूद था कि जहां पर डेंगू पेशेंट निकलेगा उसके पूरे रेडियस में 10 घर लेफ्ट पे, 10 राइट पे, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहां पर IRS किया जाएगा। क्या आपको कहीं IRS होता जो है वो नजर आ रहा है? आज जो डेंगू डैशबोर्ड बनाया गया था, जो एंड्रॉयड फोन की फैसिलिटी PITB के साथ मिलकर की गई थी, जो डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में सलमान भाई और मैं बनाकर गए थे, जो रेड अलर्ट्स जारी करना, जो रेडियस के अलर्ट्स जारी करना, वो तमाम चीजें आज कहां चली गई हैं? किताबों में मौजूद हैं। आपने प्रैक्टिकली PITB के साथ अपने मामलात को खत्म कर दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ अवाम पर पैसे ना लगाने का जो आपका एक मुतर्रा इम्तियाज है, बात आप रियासत मदीना की करते हैं, एक टका आप अवाम पर लगाते नहीं हैं। अद्वियात की कीमतों को आप 600 दफा बढ़ा देते हैं। अपने लोगों को नवाजने के लिए आप 50-50 अरब रुपए अपने उन लोगों को देना शुरू हो गए हैं जो अभी इलेक्ट भी नहीं हुए, जिनको हम लोगों ने इलेक्शनों में हरा दिया था, लेकिन अवाम के ऊपर आप एक टैडी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। कभी आपने ये सीन देखा था कि जनरल अस्पताल में लोग घर से चारपाई लेकर आए और दाखिल हो गए हों? कभी आपने ये सीन देखा था कि एक एंटीबायोटिक जो है वो मेडिसिन की गोली तक सरकारी अस्पताल से अवेलेबल ना हो और आप अपने पार्टी के परचम को हेल्थ इंसाफ कार्ड पे पेंट करके जगह जगह इस तरह आवेदन करते हैं कि जैसे आपने कोई किला फतह कर लिया? तो खुदारा होश के नाखुन लें। टेक्निकली आपको कख नहीं पता। आपने जो डॉक्टर वसीम अकरम जो हीरो था उस डेंगू का, जो इंतहाई माहिर एंटोमोलॉजिस्ट था, आपने उसको इसलिए उठाकर बाहर फेंक दिया कि वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में आ गया था काम करने के लिए। उसकी कोई सियासी पार्टी नहीं थी, वो पाकिस्तान से प्यार करने वाला और मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो काम करना चाहता था। आपने जो एक्सपर्ट टीम बनाई है उसमें कोई डेंगू एक्सपर्ट शामिल नहीं है, कोई प्रॉपर एंटोमोलॉजिस्ट मैंने उसके अंदर जो है वो नहीं देखा। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती, आपकी एक सोच जो है वो अपने दायरे से बाहर ही नहीं निकलती। खुदारा आपसे काम नहीं होता, इसकी सजा आवाम को मत दें। मेरे बॉस शहबाज शरीफ से ट्यूशन ले लें, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर ख्वाजा सलमान से ट्यूशन ले लें। और मैं आपको ये आज 1.5 साल पहले असम्बली में भी कहा था, जब डेंगू आया था कि सलमान रफीक साहब को आपने उस वक्त जेल में डाला हुआ था, तो मैंने असम्बली के फ्लोर पर यह बात की थी। ये कोई पहली दफा नालायकी का मुजाहरा इन्होंने नहीं किया, ये आज तीसरा चौथा साल है कि नालायकी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम बीइंग पाकिस्तानी, हम भी इस मुल्क के लोगों का वोट लेकर आए हैं। अगर आप अपने आप को 1.5 करोड़ का नुमाइंदा कहते हैं कि 1.5 करोड़ वोट आपने लिए हैं, तो मेरी पार्टी ने भी अल्लाह के फजल से 1.25 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हुए हैं। हम भी किसी से कम नहीं है, हमारे पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। हम अपने तौर पे जो कर सके वो करेंगे, लेकिन चूंकि रिसोर्सेज आपके पास हैं, हुक्मरान आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, आपका फर्ज बनता है कि आप सबको ऑन बोर्ड लें। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अपने ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली से भी कि हम फौरी तौर पर रिक्वेजिशन दें पंजाब असम्बली की, ताकि डेंगू की सूरत हाल जो है उसके ऊपर जो है बहस हो सके। पिछली मरतबा हमने स्पीकर परवेज लाई साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें 2 दिन जो है डेंगू पर बहस करनी है और लॉ एंड ऑर्डर महंगाई पर बहस करनी है। हमसे वादा करने के बावजूद इजलास मुलतवी कर दिया गया, जो बड़ी ज्यादती की बात है। इंशाअल्लाह ताला हम आज और कल में रिक्वेजिशन देंगे और इस पर बहस भी करवाएंगे और उनको एक्सपोज भी करेंगे।
बर्बादी है मुल्क की, इसकी जिम्मेदार वो सुनते हैं, आपने भी पार्टी है उनका दौर देखें, 1100 में से 1100 नंबर आ गए इंटरमीडिएट। देखिए इमरान खान साहब के दौर में तो ऐसे ऐसे मोजज़े हो रहे हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि 1100 में से 1100 नंबर, वो भी बगैर इम्तिहान दिए लोगों के आ गए हैं कईयों के। तो ये इसी तरह ही है जैसे इमरान खान साहब के नंबर आ गए और इम्तिहान उन्होंने दिया कोई नहीं हुआ। साहब आपने ये बात की है और आपने मैं ख्वाजा सलमान साहब से सवाल कर रहा हूँ, आपने डेंगू के हवाले से काफ़ी बातें की और हमने खुद भी ये चीज़ें देखती भी नहीं, लेकिन एक हमने चीज़ ये देखी थी कि जब बिजली का लोड शेडिंग का दौरान था, आपकी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब ने कैंप लगाए थे और वो एहतजाजन मीनार पाकिस्तान में बैठे और उन्होंने जलसे भी लाहौर में किए, मुजाहरे भी किए। क्या वजह है आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, डेंगू का इस वक्त आउटब्रेक चल रही है, आज ही पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान की तारीखी सतह पर आ गई हैं। उसके अलावा हम जिस मर्जी पे बात, बिजली की कीमत पे बात कर ले, जो मर्जी कर लें, आपकी पार्टी को हुआ क्या है? क्या फ्रेंडली अपोजिशन है या उन्होंने इतना इशारा कर दिया है कि जाना नहीं है, सिर्फ आपने प्रेस रिलीज और दावे करके कन्वेंशन कर रहे हैं। 1.5 साल जेल काटने के बाद इसको हम फ्रेंडली अपोजिशन कैसे कह सकते हैं? मियां हमजा ने 22 माह जेल काटी, 17 में मैं भी जेल में रहा, अभी भी तहकीकाती अदारों को बुरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने बड़ी जुर्रत और इस्तकामत के साथ, हमारी क़यादत ने और हम सब लोगों ने परेशानियाँ झीली भी हैं और हम मीडिया के फोरम पे, असेंबली के फोरम पे, और जब जलसा जुलूस कर रहा हूँ, हम जलसा जुलूस भी करते हैं। आज कर रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, आज फैसलाबाद जलसा है, वहाँ पे मरियम बीबी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तहरीक जो है वो स्ट्रगल मजीद बेहतर होगी और ये हमें मौका भी इमरान खान साहब काफ़ी हद तक खुद ही फराम कर रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, सवाल आसिफ भाई का ये था कि हुआ क्या है? मेरे लिए डेंगू पे अगर बात कर लीजिए आज स्पेशली मसला ये है कि सवाल असल में ये था कि पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, आपकी पंजाब में हुकूमत थी, तो मीनार पाकिस्तान कैंप लगाया गया, आप ही बैठे पंखे चले गए। अब इतनी बीमारियां भी हैं, लोड शेडिंग है, महंगाई है, पेट्रोल 10 रुपये फिर बढ़ गया है, ना कोई एहतजाजी कैंप है, मुस्लिम लीग नून का लाहौर है, और आप जो है सारे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हुआ क्या है? क्या आपके वो जो एक मजहबी सियासत थी जेलों में डालकर वो खत्म कर दी गई है, या आप डरे हुए हैं कि अभी तक आपकी कोई डील नहीं हो पा रही? वो कहेंगे तो आप आगे निकलेंगे। देखिए मैं बड़े अदब से जी मैं आप बड़े अदब से करूं कि शायद थोड़ा सा मतलब आप भूल रहे हैं कि इस शहर लाहौर में अभी चंद माह कबल हमने पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर हर अपने सूबाई दारुल सूबाई सिटी हल्के में कैंप लगाए थे। उसके अलावा मुतअद्दिद प्रोग्राम जो हम कर चुके हैं, मरियम नवाज साहबा कितने जलसे कर चुकी हैं, शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब, अभी हमजा साहब जनूबी पंजाब जलसे करके आए हैं। तो ये क्या है? ये अवाम से जब बात की जाती है तो ये एक तहरीक ही होती है। आज भी फैसलाबाद जा रहे हैं और अगर आप जिस तरह सलमान भाई ने बात की, मैं बड़े अदब से अर्ज करूँ, इतने माह जेल काटने के बाद हमारा यूनियन काउंसिल का चेयरमैन तक इस वक्त एंटी करप्शन के मामला को जो है भुगत रहा है, हमारा ग्राउंड लेवल का वर्कर इस वक्त जुल्म और ज्यादती को भुगत रहा है। इन तमाम जुल्मों को भुगतने के बावजूद, FIA की आंखों में आंखें डालने के बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब की कोरोना जाली एंट्रियां कोई और कर जाता है और इल्जाम शहबाज गिल जैसे गुमाश्ते जो है वो नून लीग के साथियों पर लगाते हैं। ऐसे गंदे तरीन हालात के बावजूद अगर हम डट कर खड़े हैं और बात कर रहे हैं तो आपको हम सबका साथ देना चाहिए और हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। साहब ये बता दें कि आपने अभी कहा है कि जेलें काटी हैं, अभी तक जितने बंदे भी जेल काट चुके हैं या ट्रायल भुगत रहे हैं वो सारे अपने जराइम की वजह से है, ठीक है? आप ये बताएं कि अवामी इशू के ऊपर को मुजाहिरा करते हुए, कोई एहतजाज करते हुए कौन जेल में गया? ऐसे मैं बड़े अदब से करूंगा कि जुराइम से आपका क्या मुराद है? आपने जस्टिस मकबूल बाकर का अगर फैसला पढ़ लिया होता तो बड़ी मादर से आप ये बात ना करते। आप ठीक कह रहे हैं, जमहूरियत पे कायम रहना, जमहूरियत पे कायम रहना तो जुर्म है और ये हम जुर्म बार बार करें। ये हमारे एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये हमारे वालिद ने भी किया है, हमारी वालिदा ने भी किया है, हमारी क़यादत ने भी, और हम सब करते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक जिंदगी। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उसकी कैबिनेट नहीं कर रही, जो आटा चीनी खा गए, हमारी जो अद्वियात खा गए, वो सारे हाजी ऊपर से उतरे हैं, हम सारे गुनहगार लोग हैं। जी जी ना वसाइल है और ना वक्त है, लेकिन वो नया हेलीकॉप्टर अपने लिए 8 अरब खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ, काबीना के लिए गाड़ियाँ, गाड़ी को पहले बेड़ा तैयार है। इसके अलावा उनके हल्के के अवाम को चाय में मियारी इलायची ना देने पे 2 मुलाजिम के माध्यम से
और भाई बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मुझे उस 37वें वजीर से भी बड़ी हमदर्दी है वैसे, जिस बेचारे को गाड़ी नहीं मिल रही, 36 को नई गाड़ियां मिल रही हैं, कोई एक सुना है कि जिसको नई गाड़ी नहीं मिल रही। हालत यह है कि आप लोकल मेडिसिन खरीदते हैं, इंपोर्टेड अच्छी मेडिसिन खरीदने की बजाय, और अपने लिए आप उसके लिए उस वक्त आपके पास पैसे नहीं होते, अपने लिए आप तीसरी दफा नई गाड़ियां ले रहे हैं, आप अपने लिए नया हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, आप इलायचियों की बातें करते हैं, यहाँ लोगों को सूखी रोटी नहीं मिल रही और आप इलायचियों पे बंदे सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। हालत यह है कि मैंने अभी जैसे पहले अर्ज किया कि 50 अरब का जो फंड है वो नॉन इलेक्टेड लोगों को जरिए खर्च करने की तैयारी जो है की जा रही है। तो बात प्रायोरिटीज की है। प्रायोरिटी जो बातें किया करता था वो कंटेनर पे खड़े होकर, वो इमरान खान, वो आज कहीं नजर नहीं आता। जो हेल्थ की बात करता था, जो एजुकेशन की बात करता था, जो 100 दिन में तब्दीली लाने की बात करता था, आज बड़े अदब से जो पेट्रोल और चीजें, गैस, जो बिजली महंगी की है, उस पर जब कहते हैं कि आज भी तसलसल जो है वो महंगाई का इस वजह से है कि हमारी पुरानी हुकूमतों की वजह से, तो क्या आपने उस वक्त हुरों वाला टीका लगाया हुआ था जब आप 100 दिन में मुल्क को ठीक करने की बात करते थे? जब आप कहते थे कि हमारे पास माशी टीम मौजूद है, जब आप वहां बैठ के बाहर एनालिसिस नहीं कर रहे थे, फिर आप क्यों इंतजार में आ गए थे? और आज आप आके 3.5 बरस के बाद भी पिछली हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। तो ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि ये तमाशे अब नहीं चलेंगे। इन्होंने जो LNG टाइम पे ना खरीद के, जो बिजली गैस को महंगा करके, जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाकर जो जुर्म किए हैं, इनको इनका हिसाब देना होगा। आपने इन 3 सालों में, अब चौथा पार्लियामेंटी साल चल रहा है, उसमें कितनी रिक्वेजिशन दी है और उसमें अवामी इश्यूज के हवाले से कोई एहतजाज किया आपने? देखें, असेंबली में बारहा, आप खुद चूंकि असेंबली की बीट करते हैं, बारहा वॉकआउट्स भी हुए हैं, हमने बहसें भी रखी हैं, एहतजाज भी किए हैं, और हम दोनों तो वो लोग हैं जो एक्सपेल भी हो चुके हैं। तो उससे आगे बाजा साहब साढ़े को ठीक कराना चाहते हैं। गोली मारने की कसर रहेगी, वो आपकी बात करते हैं जी। आप इंशाल्लाह ये आज इजाफा हुआ है, आज सुबह वो भी इन्होंने, मतलब पता नहीं, वो अमेरिका से आया है नोटिफिकेशन, और उसके बाद वो यहाँ पे हुआ है। सो भाई, मतलब आज इजाफा हुआ है। अब देखिए, इनको घर छोड़ के आएंगे, अब हम खुद घर नहीं जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया।